आरंभ का आह्वान। शरद ऋतु की ठंडी हवाओं के बीच गांव में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मंदिर में नई रंगाई हुई, दीवारों पर फूलों की झालरें सजाई गई और गली गली से ढोल नगारों की आवाजें गूंजने लगीं। गांव की छोटी बच्ची आर्या, जो 10 साल की थी, पहली बार इतने बड़े आयोजन को देख रही थी। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर मंदिर पहुंची। वहां लाल चुनरी और नारियल लेकर भक्त पंक्तिबद्ध खड़े थे। पंडित जी ने घोषणा की, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, हम माँ शैलपुत्री का पूजन करेंगे। आर्या ने ध्यान से सुना। उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि माँ शैलपुत्री पर्वतों की पुत्री हैं और वे शक्ति व धैर्य का प्रतीक हैं। जब आर्या ने माँ की प्रतिमा देखी तो उसे लगा जैसे प्रतिमा की आंखें सीधे उसे देख रही हों। उसके भीतर एक अनजाना विश्वास जाग उठा। आरती के समय पूरा मंदिर जय माता दी के स्वर से गूंज उठा। आर्या ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, मुझे साहस दो। लौटते समय उसकी माँ ने कहा, बेटी, ये 9 दिन केवल पूजा के नहीं बल्कि अपने भीतर शक्ति जगाने के हैं। आर्या चुप रही, पर उसके मन में उत्सुकता भर गई कि अगले दिनों में और कौन कौन सी देवियां पूजी जाएंगी। नवरात्रि का दूसरा दिन था। सुबह मंदिर में फिर से शंखनाद गूंजा। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा थी। लोग सफेद वस्त्र पहनकर आए थे। वातावरण में शांति और भक्ति का अद्भुत संगम था। आर्या अपनी माँ के साथ आंगन में बैठी थी और मंत्रोच्चारण सुन रही थी। उसने धीरे से पूछा, माँ, ये उपवास क्यों रखते हैं? सब लोग भूखे रहकर पूजा क्यों करते हैं? माँ ने मुस्कुराकर समझाया, बेटी, ये भूखे रहने का नियम नहीं बल्कि संयम और आत्मबल का अभ्यास है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और धैर्य की देवी हैं। जब हम उपवास रखते हैं तो हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आर्या ध्यान से सुनती रही। उसे लगा कि ये पर्व केवल देवी की आराधना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। मंदिर में भजन गूंज रहे थे, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। ढोलक और मंजीरे की ध्वनि से वातावरण भक्ति से भर गया। आर्या ने देखा कि गांव की औरतें भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष और आस्था की चमक थी। उस क्षण आर्या ने निश्चय किया कि वह भी अगले साल व्रत रखेगी और मां की साधना करेगी। उसके भीतर पहली बार तप और धैर्य का बीज अंकुरित हुआ। ऐसे ऐसे करके नवरात्रि के दिन जाते गए। नवरात्रि का सप्तमी का दिन आया। मंदिर में विशेष सजावट हुई। लाल और पीले फूलों से द्वार सजाए गए। सैकड़ों दीपक जलाकर पूरा आंगन जगमग कर उठा। आर्या अपने दोस्तों के साथ मंदिर पहुंची। वहां पंडित जी महिषासुर और मां दुर्गा की कथा सुना रहे थे। उन्होंने बताया, महिषासुर असुरों का राजा था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह अत्याचारी हो गया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। तब देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का आह्वान किया। उसी से मां दुर्गा प्रकट हुई। आर्या मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। पंडित जी आगे बोले, मां दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया। अंत दशमी के दिन उन्होंने उसका वध कर दिया और धर्म की रक्षा हुई। कथा सुनते हुए आर्या के मन में प्रश्न उठा, क्या बुराई हमेशा इतनी ताकतवर होती है? उसकी मां ने धीरे से कहा, हाँ बेटी, पर सच्चाई और साहस उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उस रात जब आर्या दीपक के पास बैठी तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह हमेशा सत्य और न्याय के साथ खड़ी रहेगी। मां दुर्गा की विजय उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। नवरात्रि का अष्टमी का दिन आया। सुबह से ही पूरे गांव में उत्साह था। घर घर से पकवानों की सुगंध आ रही थी। पूरी, हलवा और चने बन रहे थे। आज कन्या पूजन का दिन था। आर्या की मां ने भी 9 कन्याओं को घर बुलाया। आर्या खुद उनमें शामिल थी। सबसे पहले मां ने उनके पांव धोए, फिर चुनरी ओढ़ाई और माथे पर तिलक लगाया। हर कन्या के सामने थाली में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। आर्या को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मां से पूछा, हमें इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? मां ने उत्तर दिया, बेटी, कन्याएं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्र में हम उनका पूजन करके ये मानते हैं कि स्त्री ही सृष्टि की आधारशिला है। उसे सम्मान और आदर देना ही सच्ची भक्ति है। आर्या ने चारों ओर देखा। सभी कन्याओं के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे पहली बार गहराई से महसूस हुआ कि यह पर्व केवल देवी की आराधना नहीं बल्कि समाज को स्त्री शक्ति के महत्व की याद दिलाने का माध्यम भी है। भोजन के बाद जब सबने मिलकर जय माता दी का जयकारा लगाया तो आर्या के हृदय में गर्व भर आया।
उसने सोचा, अगर माँ दुर्गा ने महिषासुर को हराया तो हम लड़कियां भी जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकती हैं। नवरात्रि की नवमी का दिन था। मंदिर दीपों से जगमगा रहा था। घंटियों और शंख की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठा। आर्या ने अपनी माँ के साथ आरती की थाली उठाई और माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित हो गई। उसकी आंखों के सामने बीते 9 दिनों की सारी कथाएं घूम गई। माँ शैलपुत्री का धैर्य, माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या, महिषासुर पर माँ दुर्गा की विजय और कन्या पूजन का सम्मान। आर्या को लगा जैसे इन दिनों में उसने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा पाली हो। आरती के बाद गांव के चौक में एक विशाल मंच सजाया गया था। वहां रामलीला का मंचन हुआ और रावण दहन की तैयारी होने लगी। चारों ओर जय श्री राम और जय माता दी के नारे गूंज उठे। पंडित जी ने घोषणा की, आज विजयादशमी है, वह दिन जब सत्य ने असत पर और धर्म ने अधर्म पर विजय पाई थी। जिस प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया, उसी प्रकार भगवान राम ने रावण का वध कर संसार को अन्याय से मुक्त किया। जब रावण का पुतला जलकर राख हुआ तो आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी चमक उठी। आर्या ने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा और प्रभु राम, मुझे भी सत्य और साहस के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। उस क्षण उसे विश्वास हो गया कि नवरात्र और दशहरा केवल पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नवरात्र और माँ दुर्गा से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। जय माता दी।